लॉ स्टूडेंट है या फिर अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि सर, अगर मुझे अपना एलएलएम परस्यू करना है, मास्टर्स परस्यू करनी है, तो मैं कहां से करूं? तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन टॉप एलएलएम कॉलेजेस के बारे में जहां से आपको कंसिडर करना चाहिए एडमिशन लेना, एलएलएम परस्यू करना। उन कॉलेजेस के अंदर स्पेशलाइजेशंस कौन सी हैं, वहां पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। साथ ही में मैं बात करूंगा कि वहां पे प्लेसमेंट्स का भी कोई चांस है, कैसे है, क्या है। आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, बी इट आपके कॉलेजेस जो कि आपके प्राइवेट हैं, चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सबको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा उस आपके कॉलेज की लिस्ट के साथ जो कि आपके एक ऐसे एग्जाम के थ्रू आपको मिल सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा आपको चांसेस देता है अच्छा एक ग्रुप ऑफ कॉलेज पाने में। और वो आपका कॉलेज का जो एग्जाम होता है वो है आपका क्लैट का पीजी एग्जाम। ठीक है, हमने सबने यूजी का नाम तो सुना है, पर आपने अगर पीजी का नाम नहीं सुना है तो क्लैट पीजी के थ्रू आपको बहुत ही बढ़िया नेशनल यूनिवर्सिटीज मिलती हैं जहां पे आप अच्छे से जाकर अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हो। इस लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज आपका आता है वो है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु। और ये जो आपका यूनिवर्सिटी है, अगर यहां से अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिकली चाहते हो, बिजनेस लॉ में, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस यूनिवर्सिटी। बिकॉज यहां से अगर आप एलएलएम परस्यू करते हो तो चांसेस हैं कि आपको प्लेसमेंट भी मिल जाए किसी अच्छी लॉ फर्म में या फिर किसी अच्छी और दूसरी जगह पे कैंपस के जरिए। तो यहां पे आप जरूर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं अपना एलएलएम परस्यू करना, अगर आपको क्लैट पीजी के थ्रू करना है। ठीक है, लेकिन एक जो चीज है यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जाता है क्लैट पीजी में, दैट इज अराउंड लाइक 100-125 की रैंक अगर आपकी है जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल सकता है। पर यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है क्लैट के थ्रू थोड़ा आपका हार्ड कंपैरेटिवली होता है। फिर जो नेक्स्ट कॉलेज आपको कंसिडर करना है कि मान लो आपको कॉर्पोरेट लॉ से नहीं करना, आपका जो थोड़ा मन है वो है जुडिशरी की तरफ, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं नलसार को, हैदराबाद को। ठीक है, और यहाँ पे आपका चाहे आप बात करो तो कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ यहाँ तो होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ, बाकी काफी सारे स्पेशलाइजेशन आपको इस कॉलेज के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कंसिडर करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी, कॉर्पोरेट में आपको उतना मन नहीं है, तो आप जो क्लैट पीजी का दूसरा जो सबसे बढ़िया कॉलेज है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फोकस होता है ना वो थोड़ा सा एकेडमिक की तरफ ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, अगर आप बात करते हो एनलेस आईयू से। और यहाँ की जो क्लोजिंग रैंक भी होती है ना, वो भी आपका करीब समझ लीजिए 200-250 तक आपका मोटा मोटी जाता है हर साल। क्लैट पीजी की मैं अगर बात करूं तो अगर होगा तो थोड़ा सा कम भी ये हो सकता है। जस्ट गिविंग यू एन एग्रीगेट कि कितना ये पास्ट 2-3 इयर्स में अपना गया है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला कॉलेज आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो वो है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल। भोपाल भी एक काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे इनका जो आईपीआर है दैट इज क्वाइट गुड। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसके अंदर यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। अगर आपको कंसिडर करना है आप यू कैन गो फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉलेज है वो है आपका एनयूजीएस का, वेस्ट बंगाल कैलकाटा में ये कॉलेज है आपका। और यहाँ पे खास करके आपका समझ लीजिए जो आपके लॉ एंड टेक्नोलॉजी की बात में अगर करूं, इंटरनेशनल लॉ की बात करूं और बाकी चीजों की बात करूं, यहाँ की फैकल्टी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, टॉप ऑफ द लाइन। और यहाँ पे अभी आईपीआर का भी जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो भी अभी शुरू किया गया है। तो अगर आपको यहाँ पे भी जाना है अपना एलएलएम परस्यू करने के लिए क्लैट के थ्रू आप जा सकते हो। यहाँ की अगर मैं बात करूं कट ऑफ की क्लैट पीजी के अंदर, देन इट गोज समवेयर अराउंड वही 200-250 उसके आसपास जनरल कैटेगरी में आपका जाता है। कंसिडर करना है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी रैंक आपकी 200-250 के आसपास रहेगी। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए आपको मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला जो कॉलेज है वो है आपका एनएलयू जोधपुर। ठीक है, अब एनएलयू जोधपुर की खासियत यह है कि क्लैट पीजी के अंदर इसमें सीट्स आपको थोड़ा सा ना ज्यादा मिलती हैं। और यहाँ पे आपका जो है स्पेशलाइजेशन वो आपका आईपीआर में और कॉर्पोरेट लॉ में किया जाता है। तो स्पेशलाइजेशन थोड़े से कम है। बट अगर मैं एक बहुत ही अच्छे कॉलेज की बात करूं जहां से आप एलएलएम करने का सोच सकते हो, जिसके की बाद एलएलएम करने के आपका एक स्कोप बनता है कि हाँ मुझे जो है एक बढ़िया यहाँ पे जॉब मिल सकती है एकेडमिक फील्ड में, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस कॉलेज। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर 2024 में सोच रहे हैं एग्जाम देने का, तो आप हमारा क्लैट पीजी का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स जरूर से चेकआउट करिए। ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम लोग आपको 70 मॉक पेपर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके सारे के सारे जो पैटर्न हैं क्लैट पीजी के,
2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, सबको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसके ऊपर हम लोगों को वीडियो लेक्चर और नहीं तो फिर स्टडी मटेरियल तो जरूर से ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो कॉस्ट पे हम लोग रखी है वो भी काफी रीजनेबल, हम लोग ने यहाँ पे 3999 की रखी है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ पे इस कोर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो वैलिडिटी भी है हम लोगों ने कम से कम 1 साल की रखी है, ताकि अगर आप अभी एनरोल करोगे तो दिसंबर तक आपका ये कोर्स आराम से आपका वर्क करेगा। इसके बाद में अगर बात करूं उन कॉलेजेस की जहां पे आपकी वो कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो एडमिशन होता है वो आपका क्लैट पीजी के थ्रू नहीं होता है, तो उनमें जो आपका एग्जाम आपको कंसिडर करके चलना है 2023 में, वो है आपका सीयूएट का एग्जाम। ये जो आपका एग्जाम है ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये आपका एग्जाम आपसे एनडीए आपका कंडक्ट कराएगा इन द मंथ ऑफ मे। लास्ट वीक में आप इसको देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, जहां से आप एलएलएम करने का सोच सकते हो, बस एक यहाँ पे कैविएट है कि यहाँ पे आपको 2 ईयर या फिर 3 ईयर आपका एलएलएम मिलेगा, वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जहां से आप सोच सकते हो परस्यू करने का। स्पेशलाइजेशन आप जैसे देख सकते हो इतने सारे आपको मिलते हैं ऑप्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ की फैकल्टी है, जो यहाँ का पढ़ाई का स्टाइल है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो इवन आप यहाँ से एलएलएम करने का सोच सकते हो। सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ट्रेडिशनल स्पेस में अगर मैं बात करूं एज ए यूनिवर्सिटी, आप कंसिडर कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगली यूनिवर्सिटी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी आपकी सीयूएट के थ्रू ही एडमिशन लेगी, और यहाँ पे आपको 1 ईयर एलएलएम और 2 ईयर एलएलएम का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स लॉ हो गया, पब्लिक लॉ हो गया, इसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, यहाँ पे आपको इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा भी आपके हैं, तो अगर आपको करना है यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आपका बहुत बढ़िया कॉलेज है। यहाँ से आपका मैं एक और बात आपको ऐड करूं कि यहाँ पे जो जुडिशरी के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज में जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट मिलता है। यहाँ से कई स्टूडेंट्स का जुडिशरी के अंदर सिलेक्शन होता है। सो इफ यू आर सीकिंग अ कॉलेज जहां से आप बैठ के जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, साथ में पढ़ाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटी सी रिकमेंडेशन अगर आपको और दूं तो आप क्लैट पीजी के थ्रू राम मनोहर लोहिया के अंदर भी जाने का सोच सकते हैं, बिकॉज ये आपकी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे जो आपके टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं क्लैट पीजी के अंदर, वो यहाँ पे एडमिशन कई बार लेते हैं, बिकॉज यहाँ का जो सिलेबस है वो काफी रिलैक्स रहता है पढ़ाई के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको काफी टाइम मिल जाता है अगर आप बात करते हो कि आपको एलएलएम परस्यू करना है तब उस केस में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर बात करूं और ऐसे कॉलेजेस की जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां से आप एलएलएम परस्यू कर सकते हो, तो आपका जो अगला कॉलेज में रेफर करूंगा आपको वो है आपका आईलेट के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये आपका जो एलेट का एग्जाम होता है ना, ये आपका क्लैट पीजी के साइड बाय साइड ही होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और इस एग्जाम के अंदर कुछ डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव आपका पेपर भी होता है, तो थोड़ा ये एग्जाम कठिन होता है, प्लस जो इसका टाइम लिमिट होती है ना वो भी थोड़ी कम होती है। बट अगर आप रैंकिंग की बात करते हो तो ये जो आपका कॉलेज है दिस इज बिल्कुल पास में फ्रॉम आपका बैंगलोर के और हैदराबाद के। तो डेफिनेटली अगर आपको यहां से एलएलएम कंसीडर करना है यू कैन गो फॉर इट। स्पेशलाइजेशंस आपके स्क्रीन पर है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ देम देयर आर देयर, जो कि आप कंसीडर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कॉलेज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और ये थोड़ा सा यूनिक कॉलेज है, तो वो है आपका आईआईटी का खड़गपुर। अब आईआईटी खड़गपुर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपको जाना है अपनी एलएलएम की स्पेशलाइजेशन में, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कॉलेज, बिकॉज यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर आईपीआर के अंदर, यू कैन डेफिनेटली गेट एन एलएलएम फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम किस तरीके का होता है, तो यहाँ पे आपका खुद का इनका एग्जाम होता है जिसमें कि आपका एक नॉर्मल एग्जाम होता है, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी होता है, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं जो आपका अगला कॉलेज होगा जो कि हम लोग कंसिडर करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परस्यूइंग एलएलएम फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, वो है आपका आईएलआई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और ये जो आपका एलएलएम यहाँ पे होता है जनरल कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे टफ होता है एडमिशन लेने, बिकॉज सीट्स यहाँ पे काफी कम होती हैं। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम भी होता है ना, उसके अंदर आपके 2-3 राउंड्स होते हैं। पहले आपका बेसिक लॉ का आपका जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका पेपर होता है वो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपका ये भी देखा जाता है कि आपने
अपना जो काम है कि आपकी सीवी किस तरीके की है, क्या आपने रिसर्च इसके पहले करा है या फिर आप कहीं पे एम्प्लॉयड थे, आपने क्या बढ़िया से कहीं पे अपना वर्क करा है एज अ लॉ प्रोफेशनल या फिर क्या कुछ, वो सारी की सारी चीजें अगर आपके पास है अपनी सीवी में 2-3 साल आपने करा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेट सी बात है एक एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू अ नॉर्मल स्टूडेंट जो कि यहाँ पे एलएलएम परस्यू करने आ रहा है। एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एलएलएम कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, और वहां पे काफी अच्छे तरीके से आप एडमिशन लेके अपना रिसर्च स्किल्स और बाकी चीजें डेवलप कर सकते हो। तो डेफिनेटली गो फॉर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, काफी ज्यादा बढ़िया आपका कॉलेज ये है। अब इसके बाद मैं अगर बात करूंगा प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो बात कर ली, अब अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बढ़िया कॉलेज आप चेकआउट कर सकते हो वो है आपका जिंदल लॉ स्कूल का। जिंदल लॉ स्कूल वन ऑफ दोस कॉलेजेस हैं जहां पे आपको पहली बात तो स्पेशलाइजेशन भी काफी सारे ऑफर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोग की जो पूरी की पूरी एक जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप एक मान लो ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो आप डेफिनेटली जिंदल में जा सकते हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बात करते हो टिस की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, यहां से भी जो एलएनएम आपका कंडक्ट होता है दैट इज आल्सो वेरी 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 गुड। अगर मैं बात करूं खास करके कि यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा आपका ट्रिकी होता है, बिकॉज यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो पहले कंडक्ट होगा, फिर आपका पर्सनल एक राउंड भी होगा, तो वहां पे एडमिशन लेना थोड़ा कठिन यहाँ पे कर देते हैं ये लोग। बट यहाँ से एलएलएम करने पे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बिकॉज यहाँ का भी जो रिसर्च का फील्ड है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है इन लोग का। अगर प्राइवेट के स्पेस में बात करूं और काफी अच्छा यहाँ का एलएलएम कंसिडर किया जाता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर टिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट कॉलेज में आपको प्राइवेट के स्पेस में कंसिडर करने के लिए कहूंगा सिम्बायोसिस का लॉ स्कूल। ये जो आपका लॉ स्कूल ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, इनका खुद का एक अपना एग्जाम होता है, उसको अगर आप देकर चाहो तो आप स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑफर किए जाते हैं। इनका जो लॉ का आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहता है, जो इकोसिस्टम है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। सो इफ यू वांट टू कंसीडर एलएलएम फ्रॉम अ गुड प्राइवेट कॉलेज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। सो दीज विल बी द कॉलेजेस जो कि मैं आपको इस वीडियो में रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मान लो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हो, चाहे आप बात करते हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो इन कॉलेजेस को व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स ऑफ लॉ एलएलएम। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पे हैं आपके संभव से जो कि वीडियोस बनाते हैं। डेफिनेटली आप और आपको मान लीजिए बाकी जो आपका क्लैट पीजी का एग्जाम हो गया, चाहे आप बात करो सीवेट पीजी की या फिर आप क्लैट की बात करो, उन सारी चीजों के ऊपर संभव लॉ पे हम लोग कोशिश करते हैं वीडियोस रोज लाने की। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है, जानना है अलग अलग चीजें कि एलएलएम कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसमें अब आपका जो स्ट्रेटजी है प्रिपेयर करने का एग्जाम के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जो बेल है ना वो जरूर दबाइएगा। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।